बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह कौमी स्क्वाड से ड्रॉप। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद भी 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं। शान मसूद टीम की कप्तानी करेंगे। कौमी टीम में 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री। सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम और मेहरान मुमताज शामिल। मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, रिजवान, नुमान और साइम अयूब टीम का हिस्सा। साजिद खान, सलमान आगा और जाहिद महमूद के नाम भी स्क्वाड में शामिल। इब्रार अहमद डेंगू के बायस दस्तयाब नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शर्मनाक हार पर बोर्ड हुकाम परेशान। सिलेक्शन कमेटी अरकान के लाहौर से मुल्तान के चक्कर पर चक्कर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत हंगामी इजलास। टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर इजहार बरहमी। नाकिस कारकर्दगी बाबर आजम को ले डूबी। गुज़श्ता 18 इनिंग्स में बाबर आजम सिर्फ स्पेयर पार्ट की हैसियत से खेलते रहे, एक भी निस सेंचुरी ना बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी बाबर आजम दोनों इनिंग्स में महज 35 रन बना सके। आखिरी 50+ स्कोर दिसंबर 2022 में किया था। 20 इनिंग्स में बाबर के महज 366 रन। मुतादिद साबिक आलमी क्रिकेटर्स भी बाबर की फॉर्म पर सवाल उठा चुके हैं। कौमी क्रिकेटर फखर जमान की बाबर आजम को ड्रॉप करने की मुखालिफत। कहा, विराट कोहली के बुरे वक्त में भारत ने उन्हें ड्रॉप नहीं किया। 2020 से 2023 तक विराट कोहली की फॉर्म इंतहाई खराब थी। बाबर आजम बिलाशुबा अब तक के पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अपने प्रीमियर बल्लेबाज को साइडलाइन करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए आलमी वफूद की इस्लामाबाद आमद शुरू। चीन, भारत, रूस समेत 7 ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म साइडलाइन पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें मईशत, तजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर भी बातचीत होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इक़्तिसादी, तजारती ताल्लुकात और सीपैक के ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से मिलेंगे। चीन के ताउन से पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इनकलाब आ रहा है। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में तवानाई मंसूबों में $20 अरब सरमायाकारी की। सीपैक प्रोजेक्ट अब तक 9000 मेगावाट बिजली पैदा कर चुके हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, ये IPPs ने कुदरती वसाइल से फायदा उठाने के मौके भी फराहम किए। इनसे नई इंडस्ट्रीज का रास्ता खुला। हम सीपैक मंसूबे मुकम्मल करने में अपनी तमाम तर तवानाइयां लगाएंगे। तहरीक इंसाफ की बानी PTI से मुलाकात पर एहतजाज मनसूख करने की पेशकश। हुकूमत का इनकार। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। उसके बाद सऊदी वज़ीर सरमायाकारी बड़े बिजनेस वक्त के साथ पाकिस्तान आए। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में अवामी रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी और दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। तहरीक इंसाफ की बानी PTI से मुलाकात पर एहतजाज मनसूख करने की पेशकश। हुकूमत का इनकार। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा दें, एहतजाज खत्म कर देंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर एहतजाज फौरी मुलतवी करने के हामी। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत की। बैरिस्टर गौहर की तरफ से बानी से अदियाला जेल में मुलाकात के लिए वज़ीरत दाखिला को बाज़ाबता दरख्वास्त। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं, लेकिन ये एहतजाज की हिम्मत नहीं करेंगे। बानी PTI तारीख में सबसे ज्यादा VIP कैदी हैं, जेल में उनकी मुलाकात नहीं करवा सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की इज्जत और आबरू को बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। दवाम सिर्फ पाकिस्तान को है ता क़यामत। किसी फर्द को वतन पर फ़ौक़ियत नहीं, ये बहाना बनाकर SCO पर हमलावर होना चाहते हैं। एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है।
आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कमीशन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जेर सदारत मसवदे की तैयारी के लिए कायम कमेटी का इजलास। तमाम जमातों के मसवदे और तजावीज़ इकट्ठी करके मुश्तरका मसवदा तैयार करने पर मुशावरत। झेली कमेटी का इजलास वज़ीर कानून की रिहाइशगाह पर हुआ। खुसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी पर भी तबादला ख्याल। आईनी तरमीम जल्दबाजी में नहीं कर रहे, बल्कि ये काफी अरसे पहले होनी चाहिए थी। जस्टिस दुर्रा पटेल ने भी आईनी अदालत का ख्याल जाहिर किया था। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ट्वीट। लिखा, हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। हम अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। एमक्यूएम का इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए अपनी शराइत रखनी। हिमायत के बदले मुल्क भर के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा। अपना मुसवदा भी लीगी वफ़द के सामने रखा। एहसन इकबाल ने कहा, अब तक एमक्यूएम की गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, एमक्यूएम ने हमेशा जमहूरियत और मुल्क के लिए कुर्बानी दी। हमने गैर मशरूत हिमायत की मगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए। आईनी तरमीम अहम है तो बल्दियाती कवानीन में तरमीम भी अहम है। एहसन इकबाल ने कहा, एमक्यूएम की बल्दियाती तरमीम की पूरी नून लीग हिमायत करती है। एमक्यूएम की कोटा सिस्टम के नफाज से मुतालिक भी शिकायत। वज़ीर कानून ने मसवदे पर एमक्यूएम को एतमाद में ले लिया। मुख्तलिफ शिकों पर तबादला ख्याल। नंबर्स गेम के हवाले से गुफ्तगू की गई। आईनी अदालत के क़याम से तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी मुमकिन होगी। वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ बलोचिस्तान के लिए नेक शुगून है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का आईनी अदालत की तजवीज़ देने पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, इससे मसावी बुनियादों पर बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों की आवाज सुनी जा सकेगी। उम्मीद है बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातें भी इस इक़दाम की हिमायत करेंगी। बानी पीटीआई इसराइल गठजोड़ एससीओ को सबोताज करना चाहता है। पीटीआई के अहम पॉलिसी मुशीर इसराइल में बैठे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने पीटीआई पर पै दर पै लफ्ज़ी वार किए। कहा, पीटीआई को तलबीब से पॉलिसीज, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बैरूनी क़ुव्वतों की पीटीआई को इमदाद का मकसद अदम इस्तेहकाम है। जैक गोल्डस्मिथ जैसे लोग पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बढ़ा रहे हैं। मुस्तहकम इदारों के खिलाफ साजिशें इसराइली आशीर्वाद से ही होती हैं। पीटीआई का 15 अक्टूबर को एहतजाज मुल्की मफाद में नहीं। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं नारे का क्या मकसद है। हम भी ये काम भाई को खुश करने के लिए कर चुके मगर भाई कभी खुश नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले, पीटीआई रहनुमाओं पर अपने लीडर का प्रेशर है मगर रियासत से खेलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सियासी पार्टीज पर पाबंदी के हक में नहीं है लेकिन अपने मफाद के लिए मुल्क का नाम खराब करना गलत है। मुल्क है तो हमारी सियासत और जमहूरियत है। पाकिस्तान के चैलेंजेस का सबको पता है। ये मुल्क इदारे हैं तो हम चैन से सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। मरियम नवाज ने भाटा से प्लान तलब कर लिया। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। पोर्टल पर 5,44,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें आई। गवर्निंग बॉडी के इजलास में भाटा को माहिदा साइन करने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेज करने की हिदायत। ईरान पर किसी वक्त भी इसराइल हमले का खदशा। अमेरिका मीडिया के मुताबिक इसराइली रियासत ईरान में तवानाई और दिफाई तंसीबात को निशाना बना सकती है। ऐसे कोई इशारे नहीं कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर फजाई हमले करेगा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो ईरानी मिसाइल हमले का जवाब कब और किस तरह देगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई यौम किपुर की छुट्टियों के दौरान की जा सकती है। यौम किपुर इसराइल में मुबारक दिन माना जाता है।
आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप के तगड़े मुकाबले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम फाइनल फॉर्म में पहुंच गई। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत नबद आजमा फतह या कम मार्जिन से नाकामी पर ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल नशिस्त कंफर्म हो जाएगी। भारत को दौड़ में रहने के लिए मैच जीतना होगा। नाकामी पर पाकिस्तान की भी रही सही उम्मीदें जिंदा हो जाएंगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के बाद ग्रुप की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होगा।